हम आपको बताते हैं कि यह यूनियन जो है कि यूपीएससी का आज जो है कि पार्ट 2 वीडियो है। उसमें फिर यूपीएससी क्या है से इससे पहले वीडियो वाला में दिखा दिए थे। आज है कि दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो है। इसमें जो है कि बताएंगे कि यूपीएससी क्या सिविल सेवा परीक्षा के क्या कार्य है। उसके बाद बताएंगे कि आईएएस का क्या कार्य है, अखिल भारतीय सेवा का क्या कार्य है। आइए हम दिखाते हैं। तो सिविल सेवा परीक्षा तो भारत में केंद्रीय और राज्य प्रशासन के लिए योग्य अधिकारियों का चयन करता है। सिविल सेवा जो है कि भारत के भी अधिकारी और राज्य के लिए, तो डीएम जो है कि राज्य के भी अधिकारी है और केंद्र सरकार के भी अधिकारी है, तो उसके लिए चयन किया जाता है। डीएम जो है कि राज्य सरकार के भी है, केंद्र सरकार के भी है, इसलिए जो है कि दोनों के लिए चयन किया जाता है। फिर कहता है देश में विभिन्न प्रशासनिक जो है कि नौकरशाही पदों के लिए जो है कि उच्च पदों के लिए जो है कि सिविल सेवा आयोग द्वारा जो है कि परीक्षा द्वारा चुना जाता है। उसके बाद जो है कि यह परीक्षा देश में प्रशासनिक ढांचे महत्वपूर्ण निभाने में अवसर प्रदान करती है। तो यह परीक्षा देश में जो है कि प्रशासनिक ढांचा चलाने के लिए, क्या कि अगर देश को या जिला को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा तो फिर कहीं हत्या हो जाएगा, तो कहीं बलात्कार हो जाएगा, कहीं कुछ हो सकता है, चाहे किसी के आदमी को चलने नहीं देगा। अभी प्रशासन है फिर भी आदमी को देखते हैं कि बगल से बगल में गया गोली मार दिया, इसके बगल में गया गोली मार दिया। तो कोई अभी है तो प्रशासन के थोड़ा मोड़ा डर है, सबको डर है कि नहीं प्रशासन है, गोली मारिएगा, केस मुकदमा होगा, जाना होगा जेल। तो अभी कुछ डर है तो यो कांड करने वाला कर ही देता है। अगर पूरा रूप से खोल दिया जाए, अगर जिला कंट्रोल वाला आदमी नहीं होके, कंट्रोल प्रशासन के कंट्रोल के लिए आदमी नहीं होके, तो कोई किसी का मार देगा, कोई किसी को कुछ कर देगा, खून खराबा ज़्यादा हो जाएगा। इस चलते इसको जो है कि कंट्रोल करने के लिए जो है कि यह संविधान से ही दिया गया है, ब्रिटिश सरकार से ही ये सब दिया गया था, लेकिन नाम बदल करके ही चेंज कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार में तो इसका नाम था आईसीएस था, आईसीएस था। इसका नाम जो था ना इंडियन सिविल सर्विस था, इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस जो था। ब्रिटिश सरकार में इसका आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस जो है कि इसका नाम था। उसके बाद समझिए कि सफल उम्मीदवारों को विभिन्न सरकारी विभाग में काम करने और नीतियों को क्रियान्वयन में योगदान करने का मौका मिलता है। जो सफल अधिकारी जो होता है उसको जो है कि विभिन्न सरकारी योजना, विभिन्न सरकारी विभाग में काम करने के लिए उसको जो है ना कि मौका मिलता है। और नीति बनाना में सरकार के नीति जो है कि यही सचिव लोग बनाते हैं। यही जो जितना बड़ा डीएम जो होता है ना, यही लोग सचिव होता है, यही लोग सचिव बनता है। सचिव जो है सरकार के सचिव, मंत्रालय जो होता है सचिवालय, सचिवालय सचिवालय जो है इन्हीं के माध्यम से चलता है, यही इन्हीं के माध्यम से चलता है। ये सब जो है जितना डीएम, पहले डीएम रहेंगे उसके बाद पुराना पड़ जाएंगे, थोड़ा एज ढलेगा, प्रशासन ढंग से चलाने का जो है कि व्यवस्था इनको रहेगा, उसके बाद ये चल जाते हैं सचिवालय। सचिवालय से ही लोग कानून बनाते हैं, नेता थोड़े कानून बनाता है, क्योंकि वोटिंग नेता ही करता है, जाकर के बहुमत नेता ही जुटा पाता है। लेकिन यही सेक्रेटरी के काम होता है, यही बताते हैं कि ऐसे कीजिए सर, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ठीक रहेगा, देश के लिए वैसा काम। ये सब जो है कि डीएम जो है कि डीएम से ही उच्च अधिकारी जो जाके सचिव बनते हैं, सेक्रेटरी जो बनते हैं। और जो है कि सचिवालय जो है कि सचिवालय से ही कंट्रोल रहता है, या लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, ये लोकसभा हो यहाँ लोकसभा या राज्यसभा, इस सब का कंट्रोल इतहीं से होता है। टोटल अधिकारी का कंट्रोल इतहीं से किया जाता है। टोटल क्या है नहीं है, इतहीं से कोई कानून लेकर के लोकसभा में पेश होगा या राज्यसभा में पेश होगा या लोकसभा में, तब जाकर के राष्ट्रपति के पास जाता है, तब जाकर के राष्ट्रपति जी के पास जाता है, राष्ट्रपति जी के पास जाता है। क्योंकि सब कोई भी कानून जो है कि कानून सचिवालय द्वारा ही इसमें बना करके तब लोकसभा में पेश होगा या राज्यसभा। राज्य की बात है तो राजधानी में भी सचिवालय है, जो कि पहले विधानसभा में पेश होगा, उसके बाद उसके बाद जो है कि विधानमंडल में पेश होगा। मतलब जो है कि इसको पेश करके और राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तब जाकर कोई राज्य के लिए कानून बनता है। तो ये सब जो है कि उच्च अधिकारी जो है कि सब डीएम सचिव जो है कि सचिवालय चलाता है, समझिए कि तब जाकर के है कि काम इसका होता है। उसके बाद समझिए कि अब जो है कि अब आईएएस की बात होता है। तो आईएएस जो है कि इसका पूरा नाम जो होता है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मतलब होता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। आईएएस का पूरा नाम होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। इसका काम है भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसका नाम होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा, काम भी होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा वाला जो है।
यह भारत सरकार में 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। 3 गो भारतीय अखिल भारतीय परीक्षा जो होता है इसमें से ये एक है, जो है कि जो सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को, जो सरकार का जो नीति होता है उसको बनाता है, कार्य करता है, और जो है कि कार्यक्रमों को प्रशासन और क्रियान्वयन की देखरेख करता है। जो सरकार जो है कि वहाँ से सचिव के द्वारा जो है कि नीति जो बनता है, कानून बन करके आ गया, जो योजना बन करके आ गया, तो डीएम का काम जो हुआ कि वो योजना जो है कि जिला में लागू कराना, उसको काम को देखरेख, काम हुआ कि नहीं हुआ उसको देखरेख करना भी इसका काम होता है। बहुत बड़ा जिम्मेदार पद होता है, ये संवैधानिक पद होता है, बहुत बड़ा उच्च पद होता है डीएम का। अब इसका कार्य होता है सरकारी नीतियों और योजना को लागू करा देना। यह सरकार जितना भी कोई भी योजना होके, 10,000 होके, 20,000 होके, चाहे जो भी योजना हो, सरकार शौचालय हो, चाहे कोई भी योजना जो है कि ब्लॉक में आता है, कोई भी योजना, ये सब जिला के माध्यम से ही आता है। पहले सचिवालय के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से हर एक डिस्ट्रिक्ट, जितना सचिवालय कंट्रोल करता है पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में, और 30 जिला, और 30 जिला के कंट्रोल सचिवालय करता है, और सचिवालय के माध्यम से हर एक जिला में जाता है। तो योजना जो भी होता है इसमें सरकार की नीति जो होता है, कानून जो होता है, और जो है कि योजना को लागू करते हैं। जो योजना होता है उसको सरकार के माध्यम से जो है कि अपना प्रशासन लगा करके सरकार माध्यम से जो योजना आता है उसको लागू करता है। और जिला में प्रशासन चलाना, हम बोले थे इससे पहले कि डीएम का जिला का मालिक होता है, इसका काम होता है कि यह प्रशासन चलाना, इसका काम होता है प्रशासन चलाना। और तीसरा नंबर बात है कि संकट के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदार होता है। इनके पास जिम्मेवारी है कि संकट के समय में पूरा जिला के जो है कि कौन सामान कहाँ जाएगा, क्या उपलब्ध कराना है, पूरा संकट के समय में पूरा डीएम की भूमिका होता है। यानी कि आईएएस का जो एग्जाम पास करके आते हैं तो उनका जो कि भूमिका होता है कि कौन जिला में क्या सामान है, ये जिला में क्या चाहिए, हमारा जिला में क्या चाहिए, इस जिला में क्या योजना है, टोटल जो सरकार की योजना पूरा इनको संकट से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसका शुरुआत जो है ब्रिटिश शासन काल के दौरान हुआ था, 1858 में हुआ था। 1858 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार जब आया था तो 1858 में जो है कि 1800 जो है कि 58 में जो है कि पहली बार जो है कि इसका नाम जो है कि आईसीएस कर दिया था। पहली बार डीएम के जो है पहली बार जो है कि इंडियन सिविल सर्विस रखा था। पहली बार जो है कि ये ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करता था पूरा जिला। तो जिला को कंट्रोल जो है कि यही करता था पूरा तरह से। अंग्रेज हर एक जगह अपना चमचा बैठे लेता और चमचा को जो है कि काम जो है कि यही करता था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, हमारी आज़ादी मिली, जब 1947 में आज़ादी मिली, तब हम लोग के जो है कि इसका अंग्रेज को जो है कि नाम, अंग्रेज का रखा हुआ नाम था आईसीएस, इसको चेंजिंग कर करके, इसको जो है कि क्रॉस कर करके नाम रख दिया गया आईएएस, मतलब अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा रखा गया, जो कि एक जिला में डीएम की भूमिका निभाते हैं। उसके बाद चलिए अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे आईपीएस के क्या रूल है और आईपीएस के बारे में बताएंगे।